अगर आप भी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो ये बातें आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है कि आपको हेयर वॉश कब करने चाहिए, हेयर वॉश कब नहीं करने चाहिए, और हेयर वॉश के वजह से आपका गर्भ कैसे खराब होता है और हेयर वॉश की वजह से कैसे आपका गर्भ रुक जाता है, ये भी आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। जब आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो छोटी छोटी चीज़ों को जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात ये समझते हैं फ्रेंड्स कि हेयर वॉश ट्रिक क्या काम करता है और हेयर वॉश कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, जब आपके पीरियड आते हैं तो पीरियड के चौथे दिन ही हेयर वॉश करने चाहिए। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। क्यों नहीं करने चाहिए? तो इसके पीछे लॉजिक है, साइंटिफिक है, और आप जब आपकी जो दादी नानी है वो भी आपको बताती हूँ। ये जो ट्रिक है दादी नानी के जमाने से ही चलता आ रहा है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, जब आपका पीरियड आता है तो आपकी जो बॉडी है, जो शरीर है, उसकी टेम्परेचर बढ़ा हुआ फील होता है, वो बॉडी हिट होता है। उस टाइम पे आपको हेयर वॉश बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। उस टाइम पे आपके बॉडी हिट होता है और जो पीरियड का फ्लो निकलता है वो जो है परमानेंट अच्छे से निकलता रहता है। अगर यहाँ पे पहले दिन, दूसरे दिन हेयर वॉश, तीसरे दिन कर लेते हो तो जो आपका पीरियड का फ्लो निकलता है वो वहां पे रुक जाता है। और जब ये पीरियड का फ्लो रुक जाता है तो ये क्या होता है कि ऑक्सीजन के संपर्क में आने से ये ऑक्सीडाइज होके और वहीं पे क्लॉट्स के फॉर्म में और ब्लैक पीरियड के फॉर्म में ये अगले महीने आपका पीरियड निकलने लगता है। और आप लोग समझते हो कि ये पीरियड कुछ और ही निकल रहा है, तो ये पीरियड कुछ और नहीं होता है। ये पीरियड आपका जो इस महीना पीरियड रुका हुआ है वही है और कुछ नहीं है। ओके, अब दूसरी बात फ्रेंड्स कि आपको जो है हेयर वॉश कब करने हैं, तो हेयर वॉश हमेशा जब भी पीरियड आपका आता है उसके चौथे दिन ही हेयर वॉश करने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट कोई चीज है, कोई जरूरी चीज है तो आप तीसरे दिन कर लो तो कर लो, नहीं तो आपको हमेशा हेयर वॉश चौथे दिन करने चाहिए। पहले दिन, दूसरे दिन तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। अब दूसरी बात फ्रेंड्स कि जो आपका हेयर वॉश होता है ये आपको कब नहीं करना चाहिए, तो हेयर वॉश आपको इम्प्लांटेशन के टाइम पे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। अब क्यों अवॉइड करना चाहिए, आपके दिमाग में ये भी आएगा कि आखिर इसको हमें क्यों नहीं करना चाहिए। तो इसके पीछे लॉजिक है फ्रेंड्स, इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब आप हेयर वॉश करते हो और जब आपका इम्प्लांटेशन होता है, जब आपको प्रेगनेंसी रुकती है, बच्चा इम्प्लांट होता है, उसी प्रक्रिया को इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया बोला जाता है। तो जब ये आपका इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया होता है तो उस टाइम पे होता ये है फ्रेंड्स कि आपकी टेम्परेचर बढ़ी हुई होती है और उस टाइम पे आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन पीक पे होता है, यानी कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ा हुआ होता है। और उस टाइम पे आपके एचसीजी हार्मोन है और सारे हार्मोन है जो कि बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो उस टाइम पे होता क्या है, उस टाइम पे अगर आप हेयर वॉश कर लेते हो तो क्या होता है कि जो आपका दिमाग है, जो आपका यूट्रस है, जो आपका तलवा है, इससे जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है ना, जो है बराबर होता रहता है। जो ब्लड आपके सर में आता है वही ब्लड आपके यूट्रस में जाता है, वही ब्लड पैर के तलवे में भी जाता है, तलवा से होके यूट्रस में, और जो है सर से जाता है, सर से होके यूट्रस में और तलवा में जाता है। तो इस टाइम पे अगर आप हेयर वॉश कर लेते हो तो इससे होता क्या है कि जो आपका ब्लड का सर्कुलेशन गर्म होना चाहिए, जो गर्म फ्लो चल रहा है, ब्लड चल रहा है, वो यहाँ पे ठंडा होने लगता है। जब सर से नहा लेते हो, हेयर वॉश कर लेते हो तो, और जब ठंडा होने लगता है तो ये आपके प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को नीचे गिराने लगता है, नीचे गिराने का काम करता है। और जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन नीचे होने लगता है तो यहाँ पे आपका जो बच्चा जिस एंडोमेट्रियम की दीवार में चिपका हुआ है वही एंडोमेट्रियम की दीवार धीरे धीरे सेड आउट होने लगती है, यानी कि धीरे धीरे गिरने के कगार पे आ जाती है, धीरे धीरे वो खत्म होने लगता है, ढहने लगता है, जिस वजह से कि आपका जो इम्प्लांट हुआ बच्चा है वो धीरे से निकल जाता है और आपको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। तो कभी भी आपको हेयर वॉश करने हैं तो हमेशा आपको हेयर वॉश जो है इम्प्लांटेशन के टाइम पे नहीं करने चाहिए। हाँ, पीरियड के जो है चौथे दिन के बाद से आप ओवुलेशन के टाइम पे करो हेयर वॉश, या फिर डेली का हेयर वॉश करो, उससे कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको हेयर वॉश हमेशा इम्प्लांटेशन के टाइम पे ही नहीं करने हैं, और बाकी आपको हेयर वॉश करने हैं, बाकी में कोई दिक्कत नहीं है, केवल इम्प्लांटेशन के टाइम पे हेयर वॉश नहीं करने हैं, ये बात ध्यान रखिएगा।
हेयर वॉश ट्रिक बहुत काम करता है फ्रेंड्स। जब आपको प्रेगनेंसी होती है तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आपका बढ़ना चाहिए, और जब हेयर वॉश करते हो तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सडन गिरने लगता है, जिस वजह से कि आपका बच्चा निकल जाता है। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को बढ़ाना चाहिए, ना कि आपको गिराना चाहिए। ओके। अब दूसरी बात फ्रेंड्स की जो आपका हेयर वॉश होता है, ये क्या होता है, बहुत सारे लोगों का ये भी जो है कमेंट आता है कि मैडम क्या हम गर्म पानी से हेयर वॉश कर लें। तो देखो डियर, अगर गर्म पानी से भी हेयर वॉश करते हो तो इससे होता क्या है कि बाद में तो आपका जो स्कैल्प है वो तो ठंडा ही हो जाता है, और जब ठंडा स्कैल्प हो जाता है तो ब्लड भी ठंडा हो जाता है, बाद में तो ठंडा ही होता है। तो इसी से आपको हेयर वॉश हमेशा जो है इम्प्लांटेशन में नहीं करना। के बाद फ्रेंड जो आपका ये हेयर वॉश है ना, ये आपका इम्प्लांटेशन भी फेल कर देता है। ये हेयर वॉश ट्रिक अगर आप नहीं अपनाते हो, तो अगर आप जो है मेडिसिन वगैरह से प्रेगनेंसी प्लान किए हो, नेचुरल भी किए हो, तो कभी कभी आपका इम्प्लांटेशन भी जो है फेल हो जाता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैडम हम जो है ये कैसे समझेंगे कि अब हमारा इम्प्लांटेशन हो रहे हैं। तो इम्प्लांटेशन के बहुत सारे लक्षण होते हैं, मेरे अदर वीडियो को देखोगे तो आपको पता चलेगा। दूसरी बात फ्रेंड्स कि जो आपका इम्प्लांटेशन है, ये हमेशा जब ओवुलेशन होते हैं, ओवुलेशन के कम से कम 10 दिन के बाद से आपका इम्प्लांटेशन होना शुरू हो जाता है। तो आपको जो ओवुलेशन हो जाते हैं, ओवुलेशन तो आप ट्रैक करते होंगे, तो ओवुलेशन के कम से कम 8 से 10 दिन के बाद से 10 दिन के बाद हेयर वॉश बंद कर दो। ओके, कम से कम एटलीस्ट 10 से 12 दिन के लिए तो बंद ही कर। उसके बाद आपको क्या करने हैं कि अपना सबसे पहले जब पीरियड मिस हो जाते हैं तो प्रेगनेंसी टेस्ट करने हैं। टेस्ट करने के बाद आपको क्या करने हैं कि आप एक काम करना, सबसे पहले अपने डॉक्टर से संपर्क करना। डॉक्टर वहां पे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के कुछ मेडिसिन देती है, आपके अंदर चेकअप करती है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। उसके बाद आप घर आके उसी दिन हेयर वॉश कर लो, मेडिसिन खा के कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। फॉलिक एसिड देती है, कुछ मेडिसिन देती है, जिससे कि आपके बच्चे का, बेबी का ग्रोथ हो और आपका बच्चा खराब ना हो, और मतलब सारा चीज चेकअप वगैरह होता है। तो अभी तो जब और छोटा है तो बहुत ज्यादा चेकअप वगैरह तो नहीं होता है, लेकिन हाँ फॉलिक एसिड और भी जो आयरन कैल्शियम होता है, जो भी मेडिसिन होता है डॉक्टर देती है और चेकअप करती है। उसके बाद आप हेयर वॉश कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि फ्रेंड्स ये जो 10 से 12 दिन है, इसमें हम हेयर वॉश ना करें तो कैसे काम चले। तो एक काम करना फ्रेंड्स, आप जो है अगर आपको बहुत ज्यादा सर में खुजली वगैरह होने लगता है तो आप एक काम करना, एक टंग जो है टॉवेल ले लेना, टॉवेल को अच्छे से निचोड़ लेना। निचोड़ने के बाद आप उसमें अपने फिंगर को ऐसे फंसा लेना, और ऐसे ऐसे कर लोगे ना तो सारी गंदगी आपकी निकल जाएगी। ओके, निकलने के बाद कम से कम 8 से 10 दिन और आप उससे आराम से अपना चला सकते हो। तो फ्रेंड्स आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो कुछ तो त्याग आपको करना ही पड़ेगा, इसके लिए तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। उसके बाद फ्रेंड्स हेयर वॉश अपना ट्रिक अपनाओ। उसके बाद जो है आप ओवुलेशन के टाइम पे रिलेशन बनाओ। अल्टरनेट डेज पे अपने डाइट का ख्याल रखो, अपने डाइट में कोई भी ऐसा चीज मत खाओ जो कि आपको नुकसान करे। और एक काम और करना है कि एक्सरसाइज आपको करते रहना है, मेडिटेशन करते रहना है, और फ्रेंड्स आपको रिलेशन अच्छे समय पे अच्छे टाइम पे बनाने हैं, स्ट्रेस फ्री रहने हैं। उसके बाद देखो कि ये काम कैसे करता है, जादू की तरह काम करता है। जो लोग मेरे टिप्सों को फॉलो किए हैं उनको फायदा तो 100% हुआ है। तो आप भी जो है इसको फॉलो करो, अपनाओ, और हमें जब रुक जाता है तो कमेंट करके जरूर बताओ। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। किस टॉपिक पे अगला वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।